नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं पंडित जी से। आज संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। दिन मंगलवार, पंचमी दोपहर को 3:17 तक, भरणी नक्षत्र दोपहर 3:38 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:40 तक होगा। तो आपने पंडित जी से जाना आज का पंचांग। अब आज के विषय के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो गुरु ज्योतिष के नव ग्रहों में से सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता का कदम चूमना बिल्कुल भी तय माना जाता है। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि गुरु को प्रसन्न करने के क्या कुछ उपाय करने चाहिए। पंडित जी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ पे नैतिक रूप से गुरु को गौरवम यत्र वर्तते, ऐसा जहाँ पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा हो उसका नाम गुरु है। तो अपने माता पिता, आचार्य, गुरु और अपने से बड़ों का आशीष लेना चाहिए। एक दूसरा, निरंतर बोध होना चाहिए। और बोध के लिए आपके पास में बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जाने जिहि देई जनाई। तो ऐसी स्थिति में एक सदगुरु का आपके जीवन में, एक मास्टर का, एक गॉड मेंटर का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो आपको नित्यचर्या में आपको ये उपदेश करता रहे कि भाई आप किस समय क्या करें और किस समय क्या ना करें, किन चीज़ों से बच कर रहें और किन चीज़ों को ज़्यादा ताकत से करें। इन सब चीज़ों का जो बोध करावे उसका नाम गुरु है। गुरु आशावादी होते हैं और गुरु आपको किसी भी प्रकार से नैराश्य आपके जीवन से दूर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। अब सवाल एक ज्योतिषी से एक प्रश्न किया जा रहा है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत साफ बात है कि गुरु के मंत्रों का जप करें, गुरु के द्रव्यों का दान करें। तो गुरु के द्रव्य पीले तो चना है, पीला कपड़ा है, सौभाग्य की वस्तुएं हैं, है ना, सरसों का तेल है, हल्दी है, ये सारी चीजें एकत्र करके गुरु के लिए दान। जी बिल्कुल पंडित जी, माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, हरियाणा से सुमन नाम है इनका। सुमन, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। ना बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटे का बताइए फिर। ये 18 11 92 1192 18 11 92। जन्म समय क्या है? सुबह 11:26। जी जन्म स्थान बता दीजिए सुमन जी। ये फतेहाबाद हरियाणा। हरियाणा। क्या जानना चाहती है अपने बेटे के बारे में आप? वो ना एक लड़की देखी है, उसकी कुंडली मिलवानी थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए लड़की की। बताइए। 17/6/96। 11/6/96। नहीं 11 नहीं 17/6/96। 17/6/96। जन्म समय बताइए। सुबह 4 और 5 के बीच में AM। सुबह 4 के 5 के बीच में AM। जन्म स्थान? सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना? अच्छा, कुंडली मिलान करना चाहती पंडित जी, ये जानना चाहती इनके बेटे का विवाह उनसे होने वाला है, कैसा विवाहित जीवन होगा। बहुत सुंदर है। दोनों के 22.5 गुण मिलते हैं और लड़के का लग्न में शनि है, वहीं लड़की को लग्न में मंगल है। अब सवाल ये है, मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ का डर है कि भाई आपको लगता है कि लड़की को मंगल है, लड़के को कोई मंगल नहीं है, तो क्या करना चाहिए।
बिल्कुल मंडरिए। जिस स्थान पर लड़के को मंगल है, लड़की को मंगल है, वहीं पर लड़के को शनि है। आप आराम से शादी कर सकते हैं। शादी से पहले अपने बेटे का एक अर्क विवाह करा लीजिए और शादी से पहले लड़की का एक को विवाह करा लीजिएगा और शादी बहुत बढ़िया चलेगी, कहीं कोई चिंता नहीं। जी, तो पंडित जी अपने विषय पर लौट आते, हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह के बारे में। प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए इसको? हाँ, तो हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि गुरु को अगर आप प्रसन्न करना चाहें तो बड़ा आसान है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो अच्छे लोगों की संगत करें। दूसरा होता है स्वाध्याय, तो अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। तीसरा होता है गुरु मंत्र, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप कर लें और गुरु की वस्तुओं का दान करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। असल में यदि कोई सद्गुरु हो तो फिर उनके चरणों में बैठ करके और आप अपने अंतःकरण के कषाय को कह दें और गुरु के बोझ से अपने अंतःकरण को शांत करें। तो ये बहुत आसान से तरीके हैं जिसके चलते आप गुरु को शांत कर सकते हैं। जी, पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, गुरु ग्रह का स्वामी कौन होता है? क्या कुछ उपाय करने चाहिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए? हाँ, गुरु अपने घर में स्वामी होते हैं। नवग्रहों में सबसे बली होते हैं गुरु। तो गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं और गुरु ग्रह को शांत करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब गुरु अपने स्थान से 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए। इसका मतलब है जब गुरु विकारी हो जाए और ऐसी स्थिति में जब वह विपरीत फल देने की स्थिति होने लगे तब आपको गुरु ग्रह को शांत करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु मंत्रों का जप, गुरु की वस्तुओं का दान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, यज्ञ करना और नियमित रूप से ऐसे कहते हैं कि वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दन, तो भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, तो इससे परेशानियां दूर रहती हैं। जी पंडित जी, गुरु ग्रह खराब होने के क्या कुछ लक्षण होते हैं? कैसे पहचाने कि हमारा गुरु ग्रह जो है वो खराब स्थिति में है? इसे अपन उल्टा कर दें, गुरु अच्छे हो तो क्या दिखता है? गुरु अच्छे हो तो आपको बोध देते हैं, गुरु अच्छे हों तो आपके जीवन में सफलताएं आती हैं, गुरु अच्छे हों तो आप स्वस्थ होते हैं, गुरु अच्छे हों तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आप गुरु अच्छे हों तो आपकी तरक्की होती है। और अगर ऐसा ना होता दिखाई पड़े, आप बीमार रहें, परेशान रहें, लगातार उलझने आपके जीवन में आते रहें, तो ऐसा मान लीजिए कि गुरु खराब है और ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली को चेक कराना चाहिए। अब जन्म कुंडली को चेक कराएं तो अब देखिए कि गुरु अगर चौथे स्थान में है, ये 8वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, तो चौथे 8वें 12वें गुरु को या 6ठे गुरु को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु मंत्रों का जप करना, गुरु की वस्तुओं का दान करना, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी सद्गुरु के आश्रय से, ये सद्गुरु की सेवा मात्र से ये सारे ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। जी पंडित जी, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या कुछ दान पुण्य करें, क्या कुछ करें कि गुरु ग्रह हमारा मजबूत हो? देखिए, गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए बुरे लोगों से बच के रहना चाहिए, पहला काम है ना। क्योंकि यदि किसी चीज़ को पवित्र करना हो तो उसके अंदर में फिर अगर ये चिकित्सा पद्धति है तो फिर सबसे पहले आपको आहार पर संयम रखें। तो वैसे ही जो आप बोध ले रहे हैं समाज से, उस बोध का ध्यान रखें, यानी अच्छी संगत रख लें। फिर भगवान के नाम का जप करें तो बृहस्पति के मंत्र का जप कर लें। फिर दान करें तो बृहस्पति के द्रव्यों का दान करें, जैसे हल्दी है, चना है, बेसन है, पीले कपड़े हैं, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, पीले फूल हैं सब इकट्ठा करके और किसी सद्गुरु के चरणों में रखें। और फिर बृहस्पतिवार का व्रत करें और कोशिश करें कि आप बृहस्पति के मंत्रों का जप करके हवन तर्पण मार्जन आदि करा लें। तो आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में सफलताएं ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। जी पंडित जी, गुरु ग्रह का कमजोर होने से क्या कुछ शारीरिक दिक्कतें भी आ सकती हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। गुरु अगर नीचस्थ हो जाए, जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर नीच का बृहस्पति हो जाए ना, मकर राशि का बृहस्पति हो जाए, तो आपको बहुत तरह की एलर्जी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी फिजिकल प्रॉब्लम। यदि बृहस्पति सप्तमेश होकर के अष्टमस्थ हो जाए और वह भी मिथुन लग्न में,
तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा यूरिन के इन्फेक्शन दे सकता है। इसी तरह से गुरु अगर चतुर्थेश होकर के और छठे बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि पेट की तकलीफ होती है। तो मतलब जीवन में शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, व्यावसायिक परेशानियां हो सकती हैं, रिश्तों को लेकर परेशानी हो सकती है। इसलिए गुरु को हमारे यहाँ बड़ा महत्व माना। अभी इसे एक मोटे तौर पर समझें, काल पुरुष में गुरु भाग्येश और द्वादशीश है। मतलब आपके जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाओं का बड़ा हिस्सा गुरु के पास में है। इसलिए गुरु अगर कहीं कमज़ोर हो या बकरी हो, नीच का हो, छठे आठवीं 12वीं बैठ जाए तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं शुरू हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू किए लेते हैं और बात करते हैं मेष यानी अरीस की। आज हम मेष राशि की अगर बात करें तो समझ में आता है कि मेष राशि में चंद्रमा चतुर्थेश होकर लग्न में बैठे, जिसका मतलब यू आर हाईली कंसर्न विथ योर फैमिली एंड फैमिलीज लाइबिलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन आपके लिए परिवार को समर्पित है। जहाँ तक सवाल है खर्चों का तो खर्चे लगातार रहेंगे। जहाँ तक सवाल है सुरक्षा का, आत्म मन के सुरक्षा का, तो तृतीयेश बुध 12वें स्थान में राहु से आक्रांत, मन बिल्कुल एकाग्र नहीं। ढेर सारे जो विकल्प हैं वो आपके साथ में परेशानी पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सप्तमेश 12वें स्थान में है, तो लाइफ पार्टनर या साझेदारों के साथ में आपका जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा नहीं है। अब सवाल ये है क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा समझ में आता है कि भाई इस समय भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान की पूजा करें और राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का पूजन करें, काले तिल काले उड़द के लड्डुओं का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। और अब बारी है वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में भी हम देखें तो लग्न में बृहस्पति पड़े हैं। ऐसा बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं महाराज शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो क्या ही फल देगा। नहीं, अगर शत्रु क्षेत्र में भी बृहस्पति पड़ा है तो बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि बृहस्पति की अपनी वृत्ति बड़ी अच्छी है, तो वह अच्छा फल देगा, ऐसा मान लीजिए। मगर जो 12वें पड़े हैं वो मन का कषाय दे सकते हैं, असुरक्षा दे सकते हैं, मन की शांति या आलस्य दे सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। और 11वें स्थान में बुध शुक्र हुए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करने के लिए अच्छा मोटिवेशन भी है। 10वें स्थान में शनि, मगर बॉसेस के साथ, बड़ों के साथ में अपने रिलेशंस को बेहतर रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरे स्थान में मंगल है, जाहिर है कि मंगल द्वादशीश होकर के और दूसरे स्थान में मतलब थोड़ी भागदौड़ के बाद में आपको इंसिस्टल प्रॉपर्टी के सेटलमेंट आपको हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि समझौता हो जाएगा, आर्थिक लाभ हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें कि जो भाग मंगल है जो सप्तमेश होकर के बैठे वो अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, रिलेशंस का ध्यान रखें, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहेंगी। अब सवाल करना क्या चाहिए, बस एक छोटा सा उपाय है। 12वें स्थान में चंद्रमा है तो चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, थोड़े घी चीनी का दान करें और साथ में भगवान चंद्रमा को हृदय के लिए नारियल का दान करें, बाबा के दर्शन करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। मिथुन राशि की बात करें तो ये ह्यूमन राशि है और इस राशि पर बैठे हैं मंगल जी। गजब की बात है कि मिथुन राशि पर मंगल बैठे हो तो मतलब क्या होता है, जबरदस्त एनर्जी है। और एनर्जी जो एकादशीश होकर बैठे हैं मतलब पैसे की एनर्जी है। यहाँ पर हम देखें एनर्जी जो मंगल की एनर्जी है, तो मंगल की एनर्जी षष्ठेश है, षष्ठेश और एकादशी लग्न में बैठे तो मिथुन राशि वाली जाता है जबरदस्त एनर्जाइज रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, भाग्य आपको बढ़िया होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो इस राशि में जो हम देखते हैं कि भाग्य स्थान में सूर्य शनि है, तो थोड़ा सा बड़ों के साथ रिलेशन ठीक रखें, महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, पंचामृत का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि लग्नाधिपति 10वें स्थान में, मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन है प्रोफेशन की तरफ, ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट हो सकता है। मगर सप्तमेश 8वें स्थान में यहाँ पे आप देखें कि विवाद या कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद या कॉन्फ्लिक्ट या भाग्य स्थान में वो राहु जो लगातार आपको उलझने पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर 11वें स्थान में बृहस्पति है जो भाग्येश बृहस्पति 11वें स्थान में, कर्क राशि वाली जातकों के लिए आय की स्थिति बहुत अच्छी होगी। मगर संतान को लेकर के थोड़ी चिंता या फिर बॉसेस की नाराजगी ये हल्की सी हो सकती है। क्या करना चाहिए, भगवान आशुतोष का दर्शन करें, अभिषेक करें, तिल का दान करें, उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की।
इस राशि में अगर हम देखें तो लग्नेश 7वें स्थान में बैठे हैं, यानी जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है 12 राशियों में वो है शनि के साथ में सूर्य का होना। शनि माने पुत्र और सूर्य माने पिता, माना बड़ों के साथ छोटों का जो क्लैश है वो इस पूरे सीन में 12 राशि में आपको अलग अलग हिस्से में दिखाई पड़ेगा। कोई मामा से, कोई मौसी से, कोई पिता से, कोई बॉस से, कोई दोस्त से, कोई यार से, कोई साथ, ये कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाकर चलना है। इस समय 8वें स्थान में राहु है। अनावश्यक हानि, विवाद, चिंताएं, लिटिगेशन से अपने आप को बचाकर चलना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। इस समय क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो द्वादशी चंद्रमा, खूब हार्डवर्क करना चाहिए और विवादों से दूर, पारिवारिक कलह से दूर, भ्रम और आलस्य से दूर भगवान का नाम स्मरण करें, गणपति की पूजा करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, दूबी और हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। आमतौर पे कन्या राशि को बहुत सेंसिबल राशि मानी जाती है। इसमें हम देखें कि लग्न में केतु है। केतु को हम मानते हैं कि इट इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग, जैसे भले इसे दैत्य कहा जाता है पर इसके अंदर में बहुत सारी दैवी शक्तियाँ होती हैं। जब लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी होता है और ऐसे पुरुषार्थ के कारण उसके सारे दुख दूर हो सकते हैं। मगर 7वें स्थान में राहु, कुछ लोग अभी भी बुद्धू बनाने के मूड में हैं। 6ठे स्थान में शनि, आपका लाइबिलिटी आपकी लगातार बढ़ रही है, आपके बॉसेस थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं आपसे और मुझे ऐसा लगता है कि अवसर आपके पास में है, अवसरों को सही तरह से ग्रैब करने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। आज राहु के लिए आप मूली का दान करें, घरेलू शांति, वस्तु की हानि से तनाव, सामाजिक यश तो आपका बढ़ता नजर आ रहा है। मगर राहु जो आपके बैठे हुए हैं 7वें स्थान में, इसको दूर करने के लिए मूली का दान करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें और साथ में भगवान शिव का और शिवा की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लेप्रा की। आमतौर पर इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके तृतीय बृहस्पति हैं, बेहद इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा क्रेजी टू नो, क्रेजी टू अंडरस्टैंड, बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने के आदि। अब सवाल यह है कि इस राशि में आज क्या होने वाला है। 7वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 6ठे स्थान में राहु, कुछ अपने गुप्त शत्रुओं से ऋण रोग व्याधि से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। 5वें स्थान में शनि है, बाप बेटों के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी दिखाई पड़ते हैं। इस समय बृहस्पति 8वें स्थान में, कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज द्वितीय मंगल भाग्य स्थान में कुछ लोग भूमि वाहन मकान के योग रखेंगे और कुछ लोगों के अगर बात देखें 12वें स्थान में केतु, यात्राएं कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं है पर कुछ लोग अध्ययन के लिए यात्रा करना चाहेंगे। इस समय देखें कि प्रेम संबंधों में विवाद की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है तो विवाद से अपने आप को बचाकर चलना होगा। सवाल यह है कि अब करें क्या, तो बस एक छोटा सा उपाय, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, गाय कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। ये राशि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की है, ऐसा मैं रोज कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि लग्नेश मंगल इस समय बैठे हुए हैं अपने 8वें स्थान में, यानी काफ़ी भाग दौड़ है, बहुत महत्वाकांक्षा के अनुरूप आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है मगर बड़ों के साथ में या दोस्तों के साथ की जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। 5वें स्थान में राहु, कंसंट्रेशन या एकाग्रता रखनी होगी। जहाँ तक सवाल है 11वें स्थान में केतु की, कुछ बड़ी यात्राएं आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती हैं तो इस समय महत्वाकांक्षा के अनुरूप लाभ होगा। कला के क्षेत्र में फायदा। इस दिन क्या करें, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें, इलायची खाएं और खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में अगर हम देखें, हम धनु की बात कर रहे हैं, धनु यानी सेजिटेरियंस। इस राशि की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लग्नाधिपति बृहस्पति अपने स्थान से 6ठे स्थान में है, मतलब ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। 7वें स्थान में मंगल है, पार्टनर्स के साथ में तालमेल में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 3रे स्थान में शनि, सर आपकी स्वभाव का जो एरोगेंस है अच्छा नहीं, इसे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। 4थे स्थान में राहु है, परिवार के लोगों की सेहत का एकदम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस राशि में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि 10वें स्थान में पड़े हुए हैं केतु और 4थे स्थान में राहु,
तो दशम स्थान में केतु आपके वर्क प्लेस में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं और काफ़ी भाग दौड़ के बाद में आपको काफ़ी अच्छी सुरक्षा मिलती है। सवाल यह है कि आज पूरे दिन के बमचक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें और रुद्राभिषेक करें, साथ में घी चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि के स्वामी शनि होते हैं। ये अपनी व्यवहारिक कुशलता, अवसर की प्राप्ति, प्रयास में सफलता और साथ में हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट हो सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक कलह की संभावनाएं। छठे स्थान में मंगल आपको ज़बरदस्त एनर्जी देते हैं। तीसरे स्थान में राहु आपको क्रिएटिविटी देते हैं। पाँचवें स्थान में बृहस्पति आपको बोध देते हैं। एक और भी अच्छी बात है कि भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु आपको यात्राएं देते हैं और इसमें अच्छी सफलता देते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन मकर राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला सा रहेगा। इस राशि में क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या फाइनेंस की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में सूर्य के साथ में शनि है। सबसे बड़ा बवाल इस कॉम्बिनेशन में है कि शनि और सूर्य आ जाएं तो हालांकि सूर्य शनि की कुंभ राशि में बड़े प्लीज्ड होते हैं, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है शनि फिर सूर्य के साथ में बहुत अच्छे नहीं रहते। तो मेजर जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अच्छे और बुरे का है ना, तो ये ईगो का जो क्लैश है ये आप अपने आप को बचा के चलें। ये आपका पर्सनल हो सकता है। इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन भी अच्छा नहीं है। अदरवाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। आठवें स्थान में केतु, बड़ी यात्राएं अच्छी नहीं, मतलब बड़ी यात्राओं से बचें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना रखें, एरोगेंस बिल्कुल ना रखें। तो रखें क्या, तो आज के दिन लोगों के साथ मिलें और सहयोगों के साथ अच्छा काम करें, नई सोच के साथ नया डिसीजन लें और बड़ों का आशीर्वाद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा और बृहस्पति के मंत्र जप करते जाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। अभी इस राशि में हम देखें कि जब भी ये राशि आती है तो मैं ठिठक जाता हूँ। उसकी दो बड़ी वजह है कि मीन राशि में राहु और कुंभ राशि में पड़े हुए शनि, ये दोनों ही बड़े ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पड़े हैं। लग्नस्थ राहु के कारण आमतौर पे जैसे राहु इस डार्कनेस, कभी भी राहु के लग्न में होने का मतलब कि आप किंग कर्तव्य है, मतलब आपको समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं और शायद डिसिप्लिन की कमी, शायद स्वभाव का बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना, इम्पेशेंट होना, इम्पल्सिव होना और 12वें स्थान में शनि और रेस्टलेस होना, खर्च बहुत ज़्यादा होना, मतलब कुल मिलाकर परेशानी। अब सवाल ये है कि क्या ये परेशानी कुछ सिखाती है? हाँ, निश्चित तौर पे अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो परेशानी आपको पेशेंस सिखाती है, आपके साथ में स्ट्रगल करने की हिम्मत देती है। तो अपने को किसी तरह के फाइनेंशियल विवाद या मानसिक कलह या आकस्मिक भाग्य के अवरोध से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब सवाल ये है कि जब मैं लिखता हूँ कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में भीषण संकट है और ये 29 मार्च से और बाय 18 मई तक करीब 50 दिन ये काफ़ी ज़्यादा खत्म हो, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं क्योंकि मीन राशि में शनि भी होंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो कुल मिलाकर के ये समय आपका समाप्त होने वाला है। 50 दिन लगभग बाकी, 2 महीने मान सकते हैं। इस समय नियमित रूप से भगवान भगवती महामाया के दर्शन करें, ऐसा शास्त्र में लिखा है, स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया, और वहाँ पर दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, घी चीनी का दान करें, माता के मंदिर में थोड़ा सा शांति से बैठें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रोपोर्शनेटली कूलनेस और सफलता बनी रहेगी। जी, तो पंडित जी से आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। क्या कुछ उपाय पंडित जी ने बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना आज का दिन बेहतर बनाइए। साथ ही आज के विषय के बारे में भी जाना है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के पंडित जी ने उपाय बताए हैं, उसका पालन कीजिए और अपना गुरु ग्रह मजबूत बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।